इंसानी तारीख की बदतरीन नस्लकुशी, दहशतगर्दी, जंगी जुराइम, कहत, बेरहमी। गजा में इसराइल के इंसानियत सोच मजालिम को 2 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइली तैयारों ने गजा पर बारूद बरसाए। सैऊनी वहशियाना हमले ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। फजा, जमीन और समंदर से हमले किए गए, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई, बच्चों और औरतों की चीखों से गजा लरज उठा। इसके बाद हर नया दिन फलस्तीनियों के लिए कयामत खेज रहा। इसराइल ने घरों को कब्रिस्तान और बिस्तरों को कफन बना दिया। इसराइल ने बमबारी और जंगी जुराइम से 67,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। 20,000 से ज्यादा बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल। हमास के 7 अक्टूबर पर हमलों ने इसराइल के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। इसराइल की नंगी जारियत पर दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। कुआलालंपुर से लंदन तक, मैक्सिको से सिडनी तक अवाम सरापा एहतजाज। फलस्तीनी परचम और किफाया जालिम के खिलाफ खड़े होने की अलामत बन गया। इसराइली मजालिम पर इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख पड़ी। खेलों की दुनिया से फिल्मी सनत तक हर ज़ी-शऊल बोल पड़ा, मगर हुक्मरान खामोश रहे। अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा। गजा के 2 साल सहाफियों के लिए मौत का जाल। सच मत दिखाओ वरना अंजाम मौत। कलम जल रहे हैं, कैमरे राख हैं, सहाफियों की लाशें दुनिया के जमीन पर सवाल हैं। 2 साल में इसराइल ने 270 से ज्यादा सहाफी शहीद किए। अक्सर को निशाना बनाकर ताक ताक कर मारा। घर के अंदर, दफ्तर के बाहर, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा रिपोर्टर वाइल अल दहोद के फैमिली को उनके घर पर हमले में मारा गया। अहलिया, बच्चे और करीबी रिश्तेदार सब शहीद हो गए। दर्जनों सहाफी अहले खाना समेत मलबे तले दफन हुए। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल के बिलवास्ता मुज़ाकरात। आज मुज़ाकरात में इसराइली और अमरीकी वफूद शिरकत नहीं करेंगे। हमास और सालिस मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली वफूद बुध से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसराइल की हर धर्मी बरकरार, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब बमबारी। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। फलस्तीन में दुनिया के सामने नस्लकुशी हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो लाइल था। नस्लकुशी रोकना आलमी बरादरी की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। मालियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं, आलमी निज़ाम जंगी जुराइम रोकने में नाकाम और फलस्तीनियों से गद्दारी कर रहा है। इसराइल के गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ने की कोशिश थी। मलाइशिया हमारा दूसरा घर, इसके तजुर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसां हैं। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत आमना हम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। और पाकिस्तान में सैलाब के बाद सियासी तूफान। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की माफी का मुतालबा बरकरार। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। पंजाब से जब तक मुआवजत नहीं की जाती मामला ठीक नहीं होंगे। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम अल्लामा इकबाल के फैन निकले। शहबाज शरीफ ने शायर मशरिक का शेर सुनाने की फरमाइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अंग्रेजी में शेर सुनाना शुरू किया तो अनवर इब्राहिम ने टोक दिया, बोले पहले आप शेर उर्दू में सुनाएं। शहबाज शरीफ ने इकबाल का मारूफ शेर उर्दू में पढ़ा। अनवर इब्राहिम ने उस शेर का जवाब उर्दू में मिसरा पढ़कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेजबान को खूब दाद दी। हॉल भी तालियों से गूंजता रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, कानून साजी जब होगी पीपल्स पार्टी बायकॉट का अपना इरादा तब्दील कर देगी। पीपल्स पार्टी वाले भी सियासी शऊर रखते हैं और हमें भी पूरी समझ है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुशाइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर है। हमारी कयादत भी पीपल्स पार्टी से तसादुम नहीं चाहती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर ने मोहसिन नकवी को फोन करके कराची बुलाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आए आपको लाहौर ही नहीं जुनूबी पंजाब की सैर कराती हूँ, आप मुझे गड़ी खुदा बख्शी दिखा दें। सिंध से बैठकर डिक्टेट न करें। पंजाब लावारिस नहीं है। हमारे पास सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी ना डेसू। हम क्यों अपना पानी दें? सैलाब पर सियासत इनकी चॉइस और जवाब देना हमारी मजबूरी है। अस्मा बुखारी ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर परेशान होने का मशवरा दे दिया। आओ मिलकर हुकूमत गिराएं, पीटीआई की पीपी को पेशकश। असद कैसे ने कहा, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपी के पीछे इजलास का बायकॉट किया। सेनेट में अली जफर के पीपी और नून लीग पर तंज। कहा, नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं हमें ट्रॉफी दो। ये लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं, इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी, अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। मरियम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। जराये का कहना है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज पहले मुलाकात में कहा, मरियम सख्त बयाना से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया। मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया और पंजाब के आवाम की नुमाइंदगी की। जराये का कहना है, नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल आज अडयाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। तोशाखाना केस 2 में आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया को 342 का सवालनामा दे दिया। आइंदा समात पर दोनों मुल्जिमान इल्जामात का जवाब देंगे। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और अलामा नासिर अब्बास को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज बानी की हिदायत मौसूल हुई, कल फॉर्म जमा करवा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकजई की बतौर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह कर दिया। स्पीकर से जल्द अज जल्द ऑपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त। पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहों ने रंग जमा लिया। ब्यामेर और चेलास में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। बाबूसर टॉप पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। वादिया कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी, जलखंड,
बेसर नूरी टॉप में भी बर्फबारी। शांगला के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सुनकर सयाह कालाम पहुंचने लगे। जन्नत नजीर वादी में खूब हल्ला गुल्ला। स्वात में मुसलसल 4 रोज से बारिश। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश। सर्कल लोरा नदी में 1 माह पहले बनने वाला पुल टूट गया। स्कूल के बच्चे 3 घंटे फंसे रहे। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी बादल बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान और मजाफात में बादलों ने रंग जमाया। लकी मरवत और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्तान में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। शिमाली बलोचिस्तान में भी सर्दी की गैर मामूली लहर के जेर असर आ गया।